नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेष सामाजिक विज्ञान के आंसर शीट बताएंगे। जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा हुई थी, उस ओलंपियाड परीक्षा की क्या है आंसर शीट है और किस विषय की विशेष सामाजिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर प्रश्न पत्र, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8। इसमें आपके कुल प्रश्न रहेंगे 50 और समय रहेगा आपका 1.5 घंटा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सभी उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपके निर्देश दिए हुए थे। अब चलिए देखते हैं सही सही प्रश्नों के सही सही आंसर कौन कौन से हैं। आप उनसे मिलान कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। हमारे प्रदेश में कई ऊंचे पहाड़ हैं। जब ये ऊंचे और बड़े पहाड़ शिखर से नुकीले और खड़ी ढाल लिए होते हैं तो पर्वत कहलाते हैं, लेकिन जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल जैसी हो उनको कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पठार। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए, इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है। एक पश्मीना शाल गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। एक पश्मीना शाल गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना शाल बनती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पहाड़ी बकरियों की एक खाल नस्ल से। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, टोकरी बनाना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये नंबर, उसके सूंघने की क्षमता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है। वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सीएनजी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया, महाजन पद काल में राजाओं द्वारा प्राप्त कर की राशि का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, विशाल किलों के निर्माण पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 3, गुजरात। ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, महाजन पदकालीन दीवार के चित्र को देखकर बताइए कि शासक इन दीवारों का निर्माण किस कारण से करवाते थे। यहाँ पे आपके 4 कारण दिए हैं। अब बताना है कि किस कारण से करवाते थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कारण 1, 2, 3। अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा हेतु, अपनी शक्ति एवं समृद्धि के प्रदर्शन के लिए, किले के अंदर रहने वाले लोगों पर नियंत्रण हेतु। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है। अगर हमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा को देखना है तो वर्तमान के किस राज्य की यात्रा करना होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बिहार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, महाकवि। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, इस क्षेत्र का विस्तार कर्क व मकर रेखा के बीच है। तो ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 एक लीप वर्ष है, इनमें से अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो हर चौथे सन यानी कि लीप वर्ष होता है। तो 24 के बाद चौथा सन कौन सा होगा, 28। तो 2028 इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, जलाशयों के लिए। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अफ्रीका महाद्वीप। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, सबसे कम समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बुध। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16। दिए गए समाचार पत्र की खबरों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए, इन कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, फिर भी हमने इसका आंसर सही बनाने का प्रयास किए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर आएगा सी नंबर, कथन 1 एवं कथन 2। ये सही आंसर होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया आपका, सी नंबर, कथन 1 एवं कथन 2। कथन 1, प्रत्येक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं विकास के कार्यों के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और कथन 2, सरकार का दायित्व है कि निर्धनों के लिए कल्याणकारी कार्य चलाएं। तो ये दोनों कथन सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है। इसका आंसर सभी का सही होगा। दिए गए नक्शे पर अभिलेख को देखकर बताइए कि अध्ययनरत रखने का कार्य किसका है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पटवारी। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि जिस मोहल्ले और कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक घरों से बहुत सा गीला और सूखा कचरा निकलता है एवं नगर निगम की गाड़ी घरों से लेकर जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कूड़े के निपटान में निम्न कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? पुनर्चक्रण सही नहीं है। शहर के बाहर छोड़ देना, देखते हैं। नदी तालों में प्रवाहित करना ये भी सर्वोत्तम नहीं है। किसी भी खाली स्थान पर फेंक देना, ये भी सर्वोत्तम नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, शहर के बाहर छोड़ देना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए एवं खाए जाते हैं। भिन्न प्रांतों की भाषा एवं वेशभूषा भी भिन्न होती है। यह सब निम्न में से किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, विविधता का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उससे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एकता की भावना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। रहट का इस्तेमाल होता है, तो जो रहट है, रहट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सिंचाई में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 22। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया हुआ है। गुरिल्ला युद्ध कला किनके शासनकाल की मुख्य विशेषताओं में से थी? तो गुरिल्ला युद्ध कौन करते थे? तात्या टोपे करते थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मराठा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्व संग्रह प्रणाली के लिए सही समूह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व संग्रह प्रणाली के लिए सही समूह है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, चौथ और शरदमुखी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में दिया है, मनसबदार शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पद। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में आप सभी ये जानते हैं कि आप घर बैठे ही रेल तथा बस का टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, जबकि आपके दादाजी को टिकट आरक्षित कराने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता था। आपका विदेश में बैठा कोई मित्र किसी भी क्षण आपको आपके मोबाइल पर संदेश भेज सकता है, जबकि आपके दादाजी को संदेश भेजने के लिए 15 दिन या 1 महीना लगता था। आज यह सब निम्न में से किस माध्यम द्वारा संभव हुआ? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में क्या दिया है, चल देखते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में इनमें से कौन सी नहीं है? तो सोन नदी भी है, गंडक भी है और कोसी भी है, लेकिन जो झेलम है, झेलम में गंगा नदी की सहायक नदी नहीं, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र को देख के आपको सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, विसर्ग। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू द्वारा किस भू आकृति का निर्माण नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विसर्ग। छतक सैल का, बालू टिब्बा का और लोया, तीनों का रेगिस्तान क्षेत्रों में बालू द्वारा भू आकृति का निर्माण होता है, लेकिन विसर्ग का नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 31। चलिए प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदार बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कथन 1, 2, 3, तीनों कथन सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, देखेंगे हम। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है? विकास पादुकोण, इसका संबंध बैडमिंटन से है, ये प्रथम खिलाड़ी थे। और पीवी सिंधु का भी संबंध है और साइना नेहवाल का भी संबंध है, लेकिन साइना मिर्जा का संबंध कैसे नहीं है? बैडमिंटन से नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा किस माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सरकारी अस्पताल, निजी डॉक्टर, निजी कंपनियां। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सरकारी अस्पताल। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। सरकार समाचार पत्र के किसी फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सेंसरशिप। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य इनमें से कौन सा था? बंगाल के नागरिकों को सुविधाएं प्रश्न करने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल के राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना एवं जनता को बांटना, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आंसर देना मेरे को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। चलिए प्रश्न नंबर 37 में क्या दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती का बढ़ावा देना चाहती थी, निम्न में से कौन सा कथन इस संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर है
सी नंबर कथन 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कथन 1, 2 एवं 4 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या दिया है? क एवं ख सुमिलित कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किससे था? तो देख लेते हैं यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध आपका तीसरा नंबर व्यवसायिक ज्ञान आधारित शिक्षा के समर्थक थे। महात्मा गांधी का संबंध, एक मिनट आपको देख, एक दूसरा, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक थे। महात्मा गांधी का संबंध किससे था? इनका संबंध व्यवहारिक ज्ञान आधारित शिक्षा के समर्थक। अरविंद घोष का संबंध किससे था? तो इसका प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के समर्थक। और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। चलिए प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जंगली पहाड़ियों में रहते थे। कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घुमंतु खेती। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 41 क्या है हमारा। निम्न उद्योगों को उनके स्थानों से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रश्न को थोड़ा आप मिलान कर लीजिएगा। फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि इस प्रश्न के सही आंसर बता दूं। और इस प्रश्न पत्र के ही सभी प्रश्नों के आंसर सही बताऊं। हो सकता है कुछ प्रश्नों में त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन त्रुटि की संभावना कम है। देखिए यहाँ पे आपका निम्न उद्योगों को उनके स्थानों से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो ये जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। और वस्त्र उद्योग आ जाएगा आपका भारत, हांगकांग, जापान। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कैलिफोर्निया, भारत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा संसाधनों की अधिकता उपयोग होगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 43। अनुभव करते होंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की तुलना में उद्योग धंधे अधिक विकसित हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो देखिए कुछ विकल्प दिए हैं, इनको पढ़ना है और सही आंसर बताना है। सही आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इधर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखते हैं चलिए। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 43 का सी नंबर। कथन 1, 2, 3 उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न निम्न में को सम्मिलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। एग्रीकल्चर का संबंध किससे होता है? सेरिकल्चर का, विटिकल्चर और हार्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, पहले का चौथा। सेरिकल्चर का आ जाएगा आपका पहले का चौथा हुआ। दूसरे का क्या है? सेरिकल्चर। दूसरे का तीसरा। और तो सी का आ जाएगा आपका, सी का बी नंबर। और हार्टिकल्चर जी आ जाएगा आपका पहला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनवीकरणीय संसाधनों को व्यक्त करता है? सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प आ जाएगा आपका 2 नंबर, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर आएगा बी, केवल 2 नंबर। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विधानसभा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। पेयजल, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय एवं कॉलेज की सुविधाएं सर्वसुलभ हो, यह कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सरकार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। हमारे देश का सर्वोच्च अदालत स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। सर्वोच्च अदालत कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय जबलपुर में है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। और क्या कह रहा है? लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। और इस वीडियो का और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। आपने जो ओलंपियाड परीक्षा दी है, विशेष सामाजिक विज्ञान का पेपर दे के आए, उसमें आपको 50 प्रश्न आए थे और 50 प्रश्न आपको हल करना था। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक थे। और वही बच्चा आगे बढ़ेगा जो बच्चे हाईएस्ट अंक लाएगा, जिसकी रैंक फर्स्ट और सेकंड लगेगी। तो चलिए देखिए इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 50। चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले समूह या दलों की सरकार को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गठबंधन सरकार। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार की इस प्रश्न पत्र और इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न बताए। बच्चों, आपको जो हमने विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 की जो आंसर शीट बताए,
और उस आंसर शीट के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए। ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य वीडियो देखने के लिए भी सब्सक्राइब करना अनिवार्य है और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।